दिनेश खारी जी, राजकुमार जी, दोनों का महाराज जी एक जैसा प्रश्न है। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि कभी कभी मेरा मन नाम जप करते समय इधर उधर भटकता है और कभी कभी मुझे नाम जप करते हुए नींद आने लगती है, तो महाराज जी ऐसे में क्या करूं? दोनों बातों में सावधानी रखनी है। जब हमारा मन नाम को छोड़ करके जहाँ जाए वहाँ वहाँ से हटाकर नाम में लगाना है। ये सबका प्रश्न है, लगभग ये सबका प्रश्न है कि मेरा मन जब भजन में हम बैठते हैं तो भागता है। ये अर्जुन जी से लेकर बड़े बड़े साधकों का प्रश्न है। तो जहाँ जहाँ मन संसार में जाए वहाँ वहाँ से हटा करके हम नाम में लगाएं, या जहाँ जहाँ संसार में जाए वहाँ वहाँ हम भगवान को देखने की चेष्टा करें। इस वस्तु के रूप में भगवान, इस व्यक्ति के रूप में भगवान, इस स्थान के रूप में भगवान, क्योंकि भगवान के सिवा कोई नहीं है। इससे हमारा मन शांत होने लगेगा। जहाँ जहाँ जाए वहाँ से हटा के नाम में लगाना, या जहाँ जहाँ जाए वहाँ भगवान को देखना। और तीसरी बात, अगर हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो नाम पर ध्यान दें, तो हमारे मन से सब कूड़ा करकट निकल रहा है। जो गंदी बातें हमारे मन में भरी थी वो सब डिलीट हो रही हैं नाम जप के द्वारा। ऐसी भावना करें तो मन निर्मल होकर, ये 3 साधन बताए, इससे मन आपका एकाग्र होने लगेगा। रही नींद की बात, तो भोजन पर ध्यान दीजिए। भोजन सात्विक होना चाहिए। प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा, अभक्ष भोजन, ये सब अगर त्याग कर दोगे तो शतोगुणी भोजन और 6 घंटे की निद्रा। अगर आप जो नींद ले रहे हैं वो 6 घंटे तो होना चाहिए। स्वस्थ शरीर के लिए 6 घंटे आवश्यक है। तो अगर आप 10 बजे रात के सो जाएं तो 11, 12, 1, 2, 3, 4 बजे आपकी आँख खुल जानी चाहिए और फिर नींद नहीं आना चाहिए। अगर नींद आती तो खड़े होकर भजन करना चाहिए, टहलने लगना चाहिए, ठंडा पानी रख ले मुख में, ऐसे डाल लेना चाहिए। नींद भजन में नहीं आनी चाहिए। नींद को नींद के समय में अच्छे से दे दो, 6 घंटा सोने के लिए दे दो, और इसके बाद फिर उससे लड़ाई लड़ो। फिर उसको मतलब आलस्य प्रमाद में समय नष्ट नहीं होना चाहिए। जैसे हमें बैठे नींद आ रहे तो हम खड़े हो गए, खड़े भी हमें परेशानी हुई तो हम टहल रहे हैं, पानी मुंह में डाल रहे हैं, मुंह में पानी डाल के मुंह पोंछ करके फिर हम भजन में बैठते। लड़ाई लड़नी पड़ेगी तब नींद पर विजय प्राप्त होती है। तो दोनों साधनों को देखे। मन जो बार बार भागे तो इन साधनों को, और जब नींद आवे तो ऐसे। पर भोजन का सुधार कर ले। तमोगुणी भोजन पाने से फिर भजन में नींद आएगी। बासी नहीं पाना, बहुत लाल मिर्च नहीं पाना, बहुत तेल के नहीं पदार्थ पाने, और ये अभक्ष पदार्थ जो त्याज्य हैं उनको नहीं पाना। इससे सतोगुण बढ़ेगा, सतोगुण से नींद नहीं आएगी। नींद आती है तमोगुण से। निद्रा आलस्य प्रमादोत्तम तत्तामस मुदाहरतम। तमोगुण से ही नींद, आलस्य और प्रमाद की उत्पत्ति होती है, वही हमें परेशान करता है। तो सतोगुणी भोजन पावें और थोड़ा भोजन पावें। अब दबा के यहाँ तक भोजन पाया तो फिर तमोगुण तो हो ही जाएगा। अगर हमारा 8 रोटी से काम चलता है तो हम 5 रोटी में लावें धीरे धीरे। वैसे 24 घंटे में शोध किया गया तो 400 ग्राम अन्न से भरपूर स्वस्थ जीवन चल सकता है। पर अपने देखो, किलो 2 किलो तो एक बार में हो जाता है, सब्जी दाल और सब मिला के खान पान। अब पानी चाहिए। जैसे हम 1 किलो अन्न पाए तो हमें 2 किलो पानी चाहिए, उसमें डबल पानी तो हमें चाहिए ना। और फिर वायु के लिए जगह चाहिए। पेट में थे, अब पेट में दबा के अन्न ही भर लिया, फिर पानी तो ऊपर सांस फूल रही है और भजन में मन नहीं लगेगा, प्रमाद स्थिति। अल्पाहार, थोड़ा भोजन पाए, अच्छे से जल जितनी आवश्यकता है 3-4 लीटर 24 घंटे में तो जल चाहिए ही, और वायु के लिए जगह खाली रहनी चाहिए। तो साधक साधना कर सकता है। नहीं तो अब होड़ लगाकर भोजन पाने वाले हैं कि हम तो भी भजन नहीं होगा। जिसका भोजन नीरस उसका भजन सरस, और जिसका भोजन सरस उसका भजन नीरस। पक्की बात समझ लो। भोजन में बेस्वाद पाना चाहिए, दाल रोटी सब्जी उसमें कोई स्वाद, लेकिन स्वाद नाम में लेना चाहिए। राधा राधा राधा, तब स्वाद आएगा। अब अभी तो भोजन और भोग ये 2 पिंड नहीं छोड़ रहे, रसेंद्री और जनेंद्री के भोग यही पिंड नहीं छोड़ रहे। तो खूब नाम बढ़ाओ आगे, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा।
श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, आपकी कृपा से आपके बताए हुए मार्ग पर चलने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन महाराज जी कोई भी संकल्प 15 से 20 दिन से ज्यादा उसका पालन नहीं कर जा पाता हूँ। उसका कारण है ब्रह्मचर्य की हीनता। आगे वही लिखा कि मतलब बार बार गिरा देती है ये काम वासना। तो महाराज जी जीवन मतलब मेन पॉइंट जो है वो ब्रह्मचर्य खंडन है। अगर थोड़ा ब्रह्मचर्य पर ध्यान दे दीजिए तो दिनचर्या ठीक हो जाएगी। ब्रह्मचर्यहीन पुरुष की कभी एक दिनचर्या नहीं चल सकती, ये पक्का नियम है। और ब्रह्मचारी की दिनचर्या में कभी फर्क नहीं पड़ सकता। इसलिए कोशिश करो नाम जप करते हुए पवित्र आहार, अल्पाहार लेते हुए, कुसंग का त्याग करते हुए, मोबाइल से या व्यक्ति से कुसंग न होने पावे, शास्त्र विरुद्ध संग न होने पावे, और अपने हाथ से कोई ऐसे आचरण न करे, तो फिर ब्रह्मचर्य का पोषण जरूरी है। परमार्थ में चलने के लिए ब्रह्मचर्य अति आवश्यक है। यदि चाहे वो गृहस्थ ही क्यों ना हो, तो गृहस्थ का मतलब थोड़ी कि रोज पे विचार करो, नहीं, एक उसमें भी मर्यादा है। शास्त्र में वर्णन है कि मासिक धर्म के होने के 1 सप्ताह बाद पवित्र होने पर संतानोत्पत्ति के लिए गृहस्थ धर्म में लिखा हुआ है 1 महीने में एक बार संतानोत्पत्ति के लिए मासिक धर्म के 1 सप्ताह बाद बकाया ब्रह्मचर्य रहे। तो गृहस्थ में भी ब्रह्मचर्य की आवश्यकता है। ऐसा थोड़ी कि मनमानी आचरण तो फिर नष्ट हो जाएगा, क्योंकि जीवनी शक्ति है ब्रह्मचर्य, वो जब तक ठीक नहीं रहेगी तब तक ठीक नहीं रहेगा। तो ब्रह्मचर्य पर सुधार करो। क्यों भाई? हाँ, मतलब कोशिश पूरी करते हैं महाराज जी, लेकिन 10 दिन एकदम अच्छे से रहेंगे। हाँ। फिर कभी कभी ऐसा हो जाता है कि एक बार गलती हो जाती है तो पूरा चीज हाँ, हो जाता है, वो मन खिन्न हो जाएगा, मन हार जाएगा, फिर उत्साह नहीं रह जाता। वो आपका ही नहीं, सबका होता है। तो जो हमारे उत्साह को नष्ट करे, भगवत प्राप्ति के मार्ग में उत्साहहीनता पैदा कर दे, उसके प्रति तो बुरा भाव आना चाहिए ना। धिक्कार है हमारे जीवन को, जो मैं ऐसे गिर जाता हूँ, अब नहीं गिरूंगा, फिर चलो, फिर अगर गिर जाओ तो फिर अंदर से क्लेशित हो, फिर तो एक दिन आप ऐसा आएगा क्रॉस कर जाओगे। और अगर आप हार गए तो फिर परमार्थ से भ्रष्ट कर देगा। जब हमसे गलती हो जाती है तो सीधा हमारे परमार्थ पे अटैक होता है। जो हमारी साधना चल रही होती है वो शिथिल हो जाती है कि यार अब क्या करें, अब तो फेल हो गए। नहीं, हम फिर कमर कसें, फिर आगे बढ़ें। 1000 बार फेल हो जाए तो 1000 बार हम प्रयास करें। ये मनुष्य जीवन को हम व्यर्थ नहीं जाने देंगे, हम इसे भगवान की प्राप्ति करा के ही रहेंगे। समझ रहे हो ना? हारो मत। जब आपका साधन आगे बढ़ जाएगा तो ये सब प्रपंच छूट जाएगा। अभी साधन ही लड़खड़ा रहा है, बार बार साधन टूट रहा है। 10-5 वर्ष एक रस साधन चल जाए, वही सिद्ध हो जाएगा। तो आप थोड़ी मेहनत करो, थोड़ी हिम्मत करो, थोड़ी लड़ाई लड़ो मन से, तभी आप जीत पाओगे। और नाम जप करते रहो। नाम जप करते हो? हाँ, नाम जप करते रहो और लड़ाई लड़ते रहो। ये लड़ाई है बहुत बड़ी लड़ाई, पूरे विश्व को चौपट किए यही मन, पूरे विश्व को चौपट किए। मनमानी आचरण भोग बस इसी में लगाए हुए। परमार्थ ऐसे चढ़ाई और पतन ऐसे है, तो चाहे जैसे जल को छोड़ो तो नीचे की तरफ सद से चला जाएगा, लेकिन ऊपर की तरफ चढ़ाना है तो यंत्र की जरूरत पड़ेगी। ऐसे ही मन को छोड़ो, भोगों में चला जाएगा, लेकिन ऊपर चढ़ाना है तो नाम और मंत्र की जरूरत पड़ेगी। जितना नाम और मंत्र जप करोगे उतना ही मन ऊर्ध्वगामी होगा, और जितना आप छोड़ दोगे उतना ही अधोगामी हो जाएगा। इसलिए खूब नाम मंत्र जप करो, और शास्त्र के अनुसार जो निषेध है उसका संग मत करो। पराई बहन बेटी का संग मत करो, मोबाइल से गंदी बातें मत देखो, गंदे लोगों का संग मत करो, गंदे विचारों को अंदर जब आए तो उनको काटो नाम जप के द्वारा, कोई गंदी क्रिया ना होने पावे, तब जाकर हम आगे परमार्थ में बढ़ते हैं। महाराज जी नाम जप करते करते कब नाम छूट जाता है और कब गलत चीज में लग जाते हैं महाराज जी, इसका पता नहीं। हाँ, एकाग्रता भी समझ नहीं पाई ना, नहीं तो 1 सेकेंड की भी हरकत को पता चल जाता है मन की। जब आप एकाग्र होंगे ना, अंतर्मुख होंगे, तो 1 सेकेंड के मन गया। अभी प्रमाद स्थिति है, इसलिए अभी मलिनता है, इसलिए पकड़ नहीं पाते हो, और नाम बढ़ाओ। फिर भी अपने को सौभाग्यशाली मानते हैं कि आपका सानिध्य प्राप्त हुआ, नहीं तो पूर्व कर्म तो बिल्कुल, मतलब कब के खत्म हो चुके होते महाराज। हाँ बिल्कुल। नहीं, आप हिम्मत करके चलो, जीतना है, हारना नहीं। ठीक है, आप हिम्मत करके